हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कौन सा चैप्टर, पेरीमीटर एंड एरिया। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 11.3 में हम लोग देखते हैं हमारी बुक के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग कुल मिला के सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एरिया और सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड कई क्वेश्चन, 17 अराउंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जो आपको देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस। क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस हो, मैंने बताया था वर्ड सर्कम का मतलब क्या होता है, फ्रेंस का मतलब सर्कम मतलब कर्व, फ्रेंस मतलब फेंसिंग, मतलब आउटर बाउंड्री, सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है उसको निकालना है। तो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। आपको रेडियस गिवन है और आपको यहाँ पे एक पाई की वैल्यू उन्होंने दी है कि भैया जब आप फाइंड करें तो पाई की वैल्यू 22/7 का यूज करें। ठीक है, तो जो चीज उन्होंने बोली है हम उसको यूज करेंगे। पहली चीज में फर्स्ट ए पार्ट में उन्होंने हमें रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन टू यू और वो हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का रेडियस अगर किसी सर्कल का है तो उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। चलिए, और हमें ये चीज पता है कि अगर सर्कमफ्रेंस निकालना है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो 2πr का यूज करके हमें सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है और मेरे ख्याल से आप लोगों का आंसर आ भी गया होगा। 2 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस। रेडियस हमें कितना गिवन था? 14, और 7 2 टाइम्स 14 होता है, दैट मीन्स 44 मल्टीप्लाइड विथ 2। यहां से 7 और 14 कटेगा, आएगा 2, तो 44 इंटू 2 दैट मीन्स 88। अब यूनिट क्या आएगा? यूनिट आएगा इसका 88 सेंटीमीटर। कई बच्चे यहां गलती कर देते हैं, सर्कमफ्रेंस मतलब आउटर बाउंड्री, और बाउंड्री हमेशा लेंथ में होती है, तो लेंथ का जो यूनिट होता है उसमें कभी स्क्वायर नहीं आता, स्क्वायर आता है सिर्फ एरिया में। तो आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है ये चीज समझ आ गई होगी कि सिंपल फॉर्मूले में चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने ए पार्ट किया, इसी के सामने मैं आप लोगों के लिए बी पार्ट भी सॉल्व कर देता हूं। बी पार्ट में हमें दिया 28 mm, तो 28 mm दैट मींस जो भी हमारी यूनिट सर्कमफ्रेंस जो भी हमारा निकलेगा उसकी यूनिट भी mm में रहेगी। तो चलिए 2πr में जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 28, और 7 के टेबल में क्या 28 आता है? हाँ आता है 4 टाइम्स, तो ये आ गया 2 इंटू 22 इंटू 4, तो ये आ गया 44 मल्टीप्लाइड विथ 4। 44 मल्टीप्लाइड विथ 4 इज 4 इंटू 4 इज 16 एंड 17, 176 mm। तो बच्चों इस तरह के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ये हाफ मार्क्स में टीचर आपसे पूछ सकती है। कुछ नहीं करना, हाफ मार्क्स आपको फॉर्मूला लिखने का मिलेगा, हाफ मार्क्स सॉल्व करने का, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है। तो ए और बी पार्ट मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। सी पार्ट आप लोग मेरे साथ सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए रेडियस हमें गिवन है, आर की वैल्यू हमें दी है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें कितना दिया? 21 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमें क्या यूज करना है? 2πr, और ये फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस। रेडियस हमें दिया 21 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस का यूनिट सेंटीमीटर में आएगा, तो 7 3 टाइम्स होता है 21, दैट मींस 2 मल्टीप्लाइड विथ 22 मल्टीप्लाइड विथ 3 आएगा, और ये आ जाएगा क्या? 44 इंटू 3, तो 44 इंटू 3 कितना होता है? 3 इंटू 4 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, और ये आ जाएगा 132। तो 132 क्या? सेंटीमीटर। तो देखिए ए बी एंड सी पार्ट आप लोगों के सामने, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है ये भी देखना। वो कह रहा है सर्कल का एरिया निकालिए। अब ये तो सर्कल की बाउंड्री थी, सर्कमफ्रेंस, एरिया निकालना है, मतलब इस बाउंड्री ने जिस स्पेस को कवर अप किया है वो एरिया कहलाएगा। और सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कॉमन फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं और फिर सॉल्व करूंगा। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू πr²।
तो पाई आर स्क्वायर मतलब आर 2 टाइम्स, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा पाई के साथ। और तुम्हें इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग देखो तो रेडियस 14 mm गिवन है, पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है 22/7 लेके सॉल्व करना है। तो चलो पहले ए पार्ट में यहां सॉल्व कर देता हूं। रेडियस मुझे कितना गिवन है 14 mm, तो 14 mm का मतलब 2 मिनट, 14 mm का मतलब क्या होगा, 14 mm का मतलब होगा फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करने के बाद ये होगा 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 14 मल्टीप्लाइड विथ 14। क्लियर है। और 7 2 टाइम्स होता है 14, 22 इंटू 2 होता है 44, और 44 मल्टीप्लाइड विथ 14 आप लोग जल्दी से करिए और मुझे बताइए, यहाँ रफ वर्क में मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। 44 मल्टीप्लाइड विथ 14 का मतलब होता है 16, और 176 क्रॉस 4 एंड 4 यहाँ पे आएगा 6, 11, 11 का 1 कैरी 1 5 और 6, तो 616। इसका मतलब यहाँ पे हमारे जो 616 क्या आएगा, mm में दिया था हमें, तो ये आ जाएगा mm स्क्वायर में। तो आप देखिएगा एरिया आया है हमारा, और एरिया का फॉर्मूला 22/7 मतलब पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ रेडियस आर स्क्वायर। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर ए पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट देखिएगा। इस केस में हमें उन्होंने डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ सर्कल गिवन है, और डायामीटर ऑफ सर्कल हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 49 मीटर। ठीक है, अगर डायामीटर 49 मीटर गिवन है, दैट मींस रेडियस क्या होगा उस सर्कल का। देखो मुझे रेडियस चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस यूज होगा आर स्क्वायर, ठीक है, तो रेडियस यूज होगा। रेडियस का मतलब 49/2 कर दूं, 49/2 हाफ कर दूं, डायामीटर का जैसे हाफ करूंगा तो ये आ जाएगा 49/2 मीटर। क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, इस चीज को उठाइए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एरिया कितना आएगा सर्कल का, सर एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 49/2 मल्टीप्लाइड विथ 49/2। सर दो बार क्यों 49/2, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा बोल रहा है। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर, और रेडियस था 49/2, तो इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया है। अब देखो एक 2 से तो ये 22 कम हो गया, ये बन गया 11, और एक 7 से 49 कम हो गया, 7 इंटू 7 होता है 49। बचा क्या क्या है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास बचा है 11 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 49/2, यही बचा है। अब इसको सॉल्व कर लो, 11 इंटू 7 होता है 77, 77 इंटू 49, तो रफ वर्क में कर लेते हैं। 77 इंटू 49 कितना होता है, 7 इंटू 9 63, 7 इंटू 9 63 प्लस 6 मतलब 69 क्रॉस 4 इंटू 7 इज 28, बचा 2, 4 इंटू 7 इज 28, 29 30, ये तुम्हारा आ जाएगा 3, 8 8 16 17, 17 का 7 कैरी 1 7 और 3 मतलब 3773। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 3773/2, और डेसिमल में कितना आएगा, ये आएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 8 टाइम्स 16, 2 1 टाइम्स 2, और नहीं सॉरी 2 1 टाइम्स 2, ये गलत कर दिया है अपन ने, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, फिर से कर लेते हैं। 2 1 टाइम्स 2 बचा 17, तो 2 8 टाइम्स 16 बचा 17, 2 8 टाइम्स 16, और 3 बचा, तो 2 1 टाइम्स 2 0.5। क्या यूनिट चल रहा था मीटर में, तो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये एरिया फाइनली आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। तो इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और ये क्वेश्चन अगर आया तो ये 2 मार्क्स से कम नहीं देंगी टीचर। 2 मार्क्स का देना। आपको क्या करना है, आपको सर्कल बनाना है, टीचर को बताना है कौन सा एरिया फाइंड करना है, फिर आपको गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है। देखो मैंने एक सॉल्व किया, बाकी मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। इसी का हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर हमें रेडियस कितना गिवन है, देखिएगा रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखना है, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है क्या, पाई आर स्क्वायर। सिंपल उठाओ वैल्यू या सब्स्टिट्यूट करो, कोई फालतू का झमेला नहीं, ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 ऐसा ही होगा,
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर 7 से तो 5 नहीं कट रहा, अब क्या करें? कुछ नहीं करें, मल्टीप्लाई करें, बस मल्टीप्लाई करो। 22 मल्टीप्लाइड विथ 5 कितना होता है, या 22 मल्टीप्लाइड विथ 25 कितना होता है? 5 इंटू 5 25, तो 22 मल्टीप्लाइड विथ 25 कितना होगा? 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 2 इज 10, 11 क्रॉस 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगा 550। तो यहां पे आ गया 550 अपॉन 7, और 550 अपॉन 7 का मतलब क्या? सॉल्व करो, 7 से इसको डिवाइड कर दो तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। चलो 7 से डिवाइड करो, 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 8 इज 56, ज्यादा हो गया, तो 7 इंटू 7 इज 49, 55 में से 49 गया, बच्चा 6, 6 और 0 60 होता है, 7 के टेबल में 60, 7 इंटू 9 63, मतलब 7 इंटू 8 लेंगे, 7 इंटू 8 होता है 56, बच्चा 4 रिमाइंडर में लगाया पॉइंट 0, तो 40, अब 7 के टेबल में 40 कहां आता है? तो 7 इंटू 7 इज 49, 7 इंटू 6 इज 42, 7 इंटू 5, तो पॉइंट के बाद यहां 5 आएगा, तो कुल मिला के 78.5 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एरिया निकालना था, हमने एरिया निकाल लिया। तुम चाहो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकाल सकते हो, टीचर भी तुम्हें स्कूल में यही बोलेगी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकालो, तो आप भी 2 डिजिट तक निकाल लेना। नहीं आता निकालना तो डेसिमल चैप्टर मैंने पढ़ाया, पहले डेसिमल चैप्टर की वीडियो वॉच करो, उसके बाद करना, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.3 से। क्या है? ये भी आसान है। क्या बोल रहा है? इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। वो कह रहा है अगर तुम्हारे पास कोई सर्कुलर शीट है और ये सर्कुलर शीट का जो सर्कमफ्रेंस अगर तुम्हें मैं दे देता हूं तो गिवन क्या है? देखना इधर, गिवन क्या है? मुझे सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और वो कितना गिवन है? मुझे इन्होंने दिया है वो 154 मीटर, ठीक है? ये लो। इसके बाद फाइंड इट्स रेडियस, सबसे पहले तो उसका रेडियस निकालो। तो इस चीज का रेडियस निकालना है, बाउंड्री हमें पता है, आर फाइंड करना है। तो एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, और हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस एज वी नो, circumference is equals to 2 pi r। तो सर्कमफ्रेंस है 154, ये डाला 154 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड विथ पाई की वैल्यू इन्होंने बोली है 22/7 लेनी है, ये ले ली, और r मुझे नहीं पता तो r को r ही रहने दो, सॉल्व कर दो। अब देखो 2 इंटू 22 होता है 44, हम क्यों मल्टीप्लाई करें? एक काम करते हैं, 7 को यहां ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाइड विथ 7। अभी डिवाइड में था, ये डिवाइड की चीज इधर गई तो मल्टीप्लाई हो गई, और अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 22 विच इज इक्वल्स टू r। अब ऊपर नीचे काटना आसान हो जाएगा, इसको काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, और 2 7 टाइम्स 14, 2 7 टाइम्स 14, 11 से 77 गया 7 टाइम्स। अब 7 इंटू 7 49, तो r की वैल्यू क्या आई? ये आई है 49/2। यहां तो फ्रैक्शन में छोड़ दो, 49/2 मीटर लिख दो, या एक काम करो डेसिमल में जवाब दे दो। तो डेसिमल में क्या होगा? 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 4 इज 8.5, तो ये आ जाएगा 24.5 मीटर रेडियस आ गया आपका। तो ये जो सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस 154 मीटर था उसका रेडियस है 24.5 मीटर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन के आगे भी कुछ पूछा है, क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। इसी शीट का एरिया भी बताइए क्या होगा। अब तुम्हारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला भी पता है, ठीक है? तो एरिया ऑफ सर्कल, देखो सर्कल का सिंबल ऐसा होता है, गोला बना के उसके अंदर डॉट, ठीक है? तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल तुम्हें पता है क्या? पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू उन्होंने बोली थी 22/7 लीजिए, ले ली। आर स्क्वायर, आर कितना है? 24.5। दैट मीन्स क्या मैं 245 मल्टीप्लाइड विथ 245 लिख दूं यहां पर?
चलो एक काम करते हैं, 245 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान देना, क्या 7 से 245 कट रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा? देखो 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 224.5 था ना, तो ये हो जाएगा 245/10 मल्टीप्लाइड विथ 245/10। मैंने क्या किया, मैंने आर स्क्वायर को खोला, पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में 10 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, 2 से काटो, 2 5 टाइम्स होता है 10, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 10, और 5 से ये 245 छोटा हो जाएगा। चलो कर देते हैं, 5 4 टाइम्स 20 और 5 9 टाइम्स 45, 7 से 49 गया 7 टाइम्स। तो अब आपके पास क्या क्या बचा? अब आपके पास बचा है 11 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 245 अपॉन 10, ठीक है। अब क्या करो, कैसे छोटा करोगे? क्या 245 और 10 छोटा हो सकता है? अगर करा तो यहां पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डेसिमल लगा देंगे। तो 11 इंटू 7 होता है 77, 245 मल्टीप्लाइड विथ 77 कर दो, 7 इंटू 5 इज 35, 3, 7 इंटू 4 इज 28, 29 30 31, 1 और 3, 7 इंटू 2 इज 14, 15 16 17, ये आ गया 17 क्रॉस, 7 इंटू 5 इज 35, 3, 7 इंटू 4 इज 28, 29 30 31, 1 एंड 3, 7 इंटू 2 इज 14, 15 16 17, ये आ गया नीचे भी 5 6 8 8 1। तो इसका फाइनली आंसर आएगा कितना? 1886.5। एरिया निकाला था तुमने एरिया फाइंड किया था, तो एरिया आएगा स्क्वायर्स में और यूनिट चल रहा है मीटर में, तो पूरे यूनिट चल रहा है मीटर में, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर है, यहां पे ये आंसर था। तो तुमने इस क्वेश्चन को अगर तुम एग्जाम में देखते हो तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से टीचर को कम से कम 3 से 4 मार्क्स का पूछना चाहिए, क्योंकि 2-2 मार्क्स के अगर दोनों पार्ट के भी अपन काउंट कर लें, फॉर्मूले को हाईलाइट करके आना एग्जाम में। यहां पे हमने एक सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया है और यहां पे हमने एक एरिया का फॉर्मूला लगाया है। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आप लोगों को समझा दिया है, सॉल्यूशन कैसे होगा, गिवन लिखना है ये मैंने बता दिया है, पता क्या करना था, उसको ए और बी पॉइंट करके टू फाइंड लिख कर आना, तो ये ड्राइंग बना के आना, तो टीचर मार्क्स फुल देगी। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक गार्डनर है, गार्डनर मतलब जो ये अपना जो गार्डनिंग का काम करते हैं, जो गार्डन वार्डन का काम करते हैं, पेड़ पौधों का जो काम करते हैं, उनको गार्डनर बोलते हैं। अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन। एक गार्डन में वो काम कर रहा है, वो गार्डन का शेप कैसे है? सर्कुलर गार्डन। तो देखो सर्कुलर गार्डन, मैं क्यों ना गार्डन ही सर्कुलर बना दूं। तो जैसे ही मैं गार्डन सर्कुलर बनाऊंगा, अब यहां से समझना आसान हो जाता है, इसलिए हम ड्राइंग बना के काम कर रहे हैं। अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। इसका डायामीटर कितना है? ये डायामीटर है 21 मीटर का, ये हमें डाया गिवन है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेस इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। अब वो कितनी रस्सी खींचे, मतलब कितनी रस्सी को खरीदे मार्केट से कि उस रस्सी को उसको बाउंड्री पे बांधना है, फेंसिंग करनी है ना, और 2 राउंड बांधने, मतलब अगर वो रस्सी यहां से बांधना चालू करे तो 1 राउंड, उसके बाद 2nd राउंड, तो 2 राउंड रस्सी उसको खरीदनी है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, तो हम इसके ऊपर बाद में आएंगे, हम सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या गिवन है? तो सबसे पहले मैं गिवन यहां लिख देता हूं। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि डायामीटर ऑफ अ सर्कल, डायामीटर ऑफ अ गार्डन, डायामीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन, ये हमें गिवन है, और ये हमें कितना गिवन है? 21 मीटर। तो ये मैंने लिख दिया 21 मीटर। इसके बाद मुझे और क्या गिवन था इस क्वेश्चन में? और कुछ नहीं गिवन। मैं इससे ये निकाल सकता हूं कि कितना सरकमफ्रेंस होगा। तो डायामीटर गिवन है, इसका मतलब देयरफॉर रेडियस कितना होगा?
रेडियस की वैल्यू आएगी 21/2 मीटर, हाफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, और हमें क्या पता है भाई, बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है, इसका मतलब सरकमफ्रेंस पता करना है। तो सरकमफ्रेंस सर्कल का कितना है ये तुम्हें पता है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr। प्रॉब्लम यह है कि सरकमफ्रेंस एक बार निकलेगा इस फॉर्मूले से, हमें 2 बार रस्सी को बांधना है, तो इंटू 2 कर दो, ठीक है। या पहले एक काम करो, सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस आएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ पाई की वैल्यू उन्होंने बोली है 22/7 लेके सॉल्व करिए, तो 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 21/2 यही होगा। और देखो 7 से 21 गया, 3 बचा, 2 से 2 गया, तो यहां बचा 22 इंटू 3, और 22 इंटू 3 होता है 66, 66 क्या मीटर, ठीक है। ये सरकमफ्रेंस आया सर्कल का। ये सरकमफ्रेंस आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रस्सी कितनी लेनी है, देयरफॉर लेंथ ऑफ रोप, ये अभी हमने फाइंड नहीं किया है। देयरफॉर लेंथ ऑफ रोप हमें 2 राउंड करने हैं, इसका मतलब 2 इंटू 66 होगा। भाई एक बार आया ना सरकमफ्रेंस, एक ही सर्कल, एक ही बाउंड्री आई, हमें 2 बाउंड्री बनानी है, तो 2 इंटू 66 का मतलब होता है 2 इंटू 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, और ये आएगा 132 मीटर लंबी आपको फेंसिंग करने के लिए लेंथ ऑफ रोप लेनी पड़ेगी। ये आपका आंसर है। अब वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप, आप इस रोप की कॉस्ट भी बताइए। अगर मार्केट में रोप मिल रही है 4 रुपए की 1 मीटर, ठीक है, तो यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। इफ 1 मीटर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹4, अगर 4 रुपए का कॉस्ट है तो 132 मीटर कितने के बराबर होगा, ये होगा 132 मल्टीप्लाइड विथ 4, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इज 8, 4 इंटू 3 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, ये हो जाएगा 528, 528 रुपीस टोटल आपकी जेब में होने चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और टीचर के बहुत मनपसंद क्वेश्चंस होते हैं ये। तो ये अमाउंट आपको कॉस्ट ऑफ रोप आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन में आपने 2 चीजें पता की है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ड्राइंग बनानी है, गिवन लिखना है, टू फाइंड में हमने 2 चीजें पता कर ली, लेंथ ऑफ रोप एंड कॉस्ट ऑफ रोप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने यहां खत्म किया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, अब देखो आपके सामने एक ड्राइंग दी है एनसीईआरटी के अंदर, वो कह रहा है एक शीट है, सर्कुलर शीट है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो सर्कुलर शीट है इसका जो रेडियस तुम्हें दिया है, मतलब बाहर तक का जो पूरा रेडियस दिया है वो 4 सेंटीमीटर दिया है। वो बोल रहा है सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर इज रिमूव्ड, इस पूरी शीट के अंदर से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल, मतलब इनर सर्कल रिमूव किया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, ये जो शेडेड एरिया है ये कितना है, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये ड्राइंग है पीछे, यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन हमें है सबसे पहले फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू कितना, 4 सेंटीमीटर। हम क्या बोलते हैं, हम बोल रहे हैं लेट रेडियस ऑफ शीट बी कैपिटल आर, मैं इसको कैपिटल आर मान लेता हूं, और कैपिटल आर तुम्हें क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है। अब वो बोल रहा है
a circle of 3 centimeter is cut from circular sheet, यही बोला है। तो हम बोलेंगे let 3 centimeter of circle a circle of radius, कौन से रेडियस का, 3 सेंटीमीटर का। तो ये चीज याद रखिएगा, है ना। तो हम 3 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल को हम इसमें स्मॉल r मान लेते हैं, स्मॉल रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर। तो आपके सामने कैपिटल R है, एक स्मॉल r है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप लोगों को यहां पे एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये फाइंड करना है। क्या करोगे, तो आप सबसे पहले एरिया निकालो कैपिटल R वाले रेडियस का। तो एरिया ऑफ शीट विथ रेडियस R इज पाई R स्क्वायर। यही है, बड़ी शीट का रेडियस निकाल के छोटी का उसमें से माइनस करना है। तो क्या होगा बताइए, चलिए। ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू, मतलब सॉरी, एरिया इस R का हमने एरिया देखा, एरिया कितना था, पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर का मतलब आप क्या करेंगे, यहां पे क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, 22/7 मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल R, मुझे कितना दिया, कैपिटल R मुझे दिया 4, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 4, ये कर दिया। अब 22 इंटू 4 होता है 88, 88 इंटू 4 कितना होता है, तो रफ वर्क में कर लो, 88 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 8 इज 32, 4 इंटू 8 इज 32 प्लस 3 मतलब 35, तो ये आ गया आपका 352/7 ऐसे कर देंगे। अब ये एरिया आया है बड़े सर्कल का, तो ये आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब एरिया ऑफ 3 सेंटीमीटर सर्कल, इसका एरिया क्या निकलेगा, ये निकलेगा पाई R स्क्वायर, और पाई R स्क्वायर का मतलब 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, ये 3-3 सेंटीमीटर का एक रेडियस का सर्कल काटा है। तो 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 22 इज 9 इंटू 2 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 इंटू 2 इज 18 एंड 19, तो ये आ जाएगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, एक ये आ गया और एक ये आ गया, क्लियर है बच्चों। तो जब ये चीज आ गई तो आप इन दोनों को क्यों ना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, और शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा देखना, बड़े का क्या था 352/7, तो क्या मैं लिख सकता हूं 352 माइनस कितना 198/7, ये आंसर आएगा शेडेड रीजन का। बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, 352 198 माइनस करो, 12 में से 8 गए, यूनिट प्लेस पे बचा 4, 5 से कैरी लिया था तो यहां बचा 4, 4 में से 9 नहीं जा सकता तो 14 में से 9 जाएगा, यहां बचेगा 5, और 3 से कैरी लिया होगा तो वहां बचा 2, 2 में से 1 गया मतलब 1, तो फाइनली तुम्हारा आंसर कितना आया 154/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आप चाहें तो फ्रैक्शन में छोड़ दें और इसको चाहें तो और सॉल्व कर ले, वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो 7 2 टाइम्स होता है 14, अगेन 7 2 टाइम्स होता है 14, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। 22 सेंटीमीटर स्क्वायर ये शेडेड रीजन का है।
तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले कॉपी करिए और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में दिया है कि साइमा, एक किसी का नाम लिया है, तो साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल। अब इस चीज को समझना, एक टेबल है, वो टेबल जो है उस टेबल का जो टॉप है वो सर्कुलर है। तो 2 मिनट होल्ड करिएगा, कुछ प्रॉब्लम आई बीच में सर्कल बनाते समय। ठीक है, चलिए। तो ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, मतलब एक टेबल है, उसका जो टेबल टॉप है वो सर्कुलर है। और आप लोगों ने देखा होगा जब सर्कुलर टेबल के ऊपर हम कोई कपड़ा बिछाते हैं, ठीक है, तो वो जो कपड़ा रहता है उस कपड़े को आप इमेजिन करो कि मुझे इस टेबल के ऊपर एक कपड़ा बिछाना है, वो कपड़े के चारों तरफ बाउंड्री पे, अब जो भी कपड़ा बिछाऊंगा वो सर्कुलर कपड़ा है, ऐसा इमेजिन करना। क्वेश्चन में बोला है कि टेबल के कॉर्नर्स में मुझे एक लेस चिपकानी है। लेस मतलब आपने देखा होगा कुछ क्रिएटिव लेसेस आती है मार्केट में। लेसेस मतलब जूते की लेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे कुछ क्रिएटिव लेसेस की बात हो रही है। वो आप लंबी सी लेंथ एक लेस, एक रोल खरीद लो और उसको आपको अगर टेबल के कॉर्नर्स में, मतलब टेबल की बाउंड्री पे चिपकाना है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर। अब वो एक कवर की बात हो रही है, मतलब इस टेबल के ऊपर उसको जो कवर बिछाना है वो भी गोल है और उस कवर की बाउंड्री पे, उस कवर की बाउंड्री पे उसको एक लेस चिपकानी है, लेस को स्टिच करना है। तो वो लेस चिपकाने के लिए अगर उस कवर का डायामीटर है 1.5 मीटर, तो आप बताइए वो मार्केट से कितनी लेंथ खरीदेगी, वो लेस कितनी लंबी उसको चाहिए कि वो इस कवर पर स्टिच कर पाए। तो दैट मींस बाउंड्री पे करना है। तो जैसे ही वर्ड बाउंड्री सुनाई दिया, सर्कमफ्रेंस दिमाग में आ गया। तो चलो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। यहां पे देखिए गिवन, आप लिखिए जल्दी से मेरे साथ। गिवन क्या दिया है? डायामीटर गिवन है, डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर, पूरा लिखिएगा, डायामीटर ऑफ सर्कुलर टेबल कवर। ठीक है, कितना दिया है? वो दिया है 1.5 मीटर, मीटर में दिया है। ठीक है, अगर ये गिवन है तो हमें पता क्या करना है? टू फाइंड, हमें पता करना है सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस आपको पता है कैसे निकालेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अब r है, डायामीटर गिवन है, तो डायामीटर को डाया से, डायामीटर हमें गिवन है कितना? 1.5 मीटर। इसको हम कर सकते हैं रेडियस। रेडियस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 1.5 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ये आ जाएगा 1.5/2 मीटर। डाया से रेडियस कन्वर्ट कर दिया, देयरफॉर सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई r, मतलब 2 मल्टीप्लाइड विथ 22। अब इन्होंने बोला है पाई की वैल्यू 3.14 लो, तो चलो जो उन्होंने बोला हम वही करते हैं। उन्होंने बोला है 3.14, तो हमने ले लिया 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 1.5/2। अब 1.5/2 का मतलब क्या होता है? तो रफ वर्क में देखना, 1.5/2 का मतलब होता है पॉइंट रिमूव होगा, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 10, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, अब 2 से ये 15 काट दो, तो 2 से जैसे ही मैं 15 काटूंगा तो 2 7 टाइम्स 14 होता है। पॉइंट लगाया, 5 आया, फ्रैक्शन बन गया 7.5/10, और 7.5/10 मैंने आप लोगों को पॉइंट का, डेसिमल का मूवमेंट सिखाया है। नीचे एक जीरो है, मतलब पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा, तो ये आ जाएगा 0.75। इसका मतलब रेडियस आएगा तुम्हारा क्या? 0.75। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं रफ वर्क मिटा देता हूं यहां पे, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने रफ वर्क किया था कि 1.5/2 का मतलब 0.75 कैसे। तो ये चीज हो गई। अब आपको क्या करना है? आपको कुल मिला के मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो। देखो 2
इंटू 3.14, तो 2 इंटू 3.14 आपका क्या आएगा, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 2 इज 2 एंड 2 इंटू 3 इज 6, तो 6.28 मल्टीप्लाइड विथ 0.75। रफ वर्क में कर लो, यहाँ पे 628 को मल्टीप्लाई करना है 75 से, तो 5 इंटू 8 इज 40, 5 इंटू 2 इज 10, 14, 5 into 6 is 30, 31 cross 7 into 8 is 56, 6 and 5, 7 into 2 is 14 plus 5 is 19, 19 का 9 carry 1, 7 into 6 is 42 and 43, तो कुल मिला के यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया 10, 10 का 0 कैरी 1, 10, 11, 11 का 1 कैरी 1, 7, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना आया 471। 0 भी लगा दो, यही आंसर आया ना। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहां पर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहां पर है, तो पॉइंट के बाद जब आंसर आएगा तो 4 डिजिट होने चाहिए, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर 4.7100। इसका मतलब एक्चुअल आंसर है 4.71। और यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी मीटर्स में, ठीक है। ये आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, क्लियर है। अब वो बोल रहा है एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ लेस। अब बात को समझना, कॉस्ट भी निकालनी है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो यूनिटरी मेथड का यूज कर लो। यूनिटरी मेथड कहता है कि अगर 1 मीटर का कॉस्ट 15 रुपया है, 15 रुपीज है, तो 4.71 का कितना, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड विथ 4.71, तो मल्टीप्लाई कर दो रफ वर्क में। 4.71 इंटू 15 जब आप करेंगे तो 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 7 इज 35, बचा 3, 5 इंटू 4 इज 20, यहां पे आया 23, क्रॉस 174, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 और 7, मतलब तुम्हारा यहां पे आंसर कितना आया कुल मिला के, ये आया 70 रुपए 65 पैसे। क्लियर है बच्चों, 70 रुपए 65 पैसे आंसर आया है, ठीक है। यहां पे रुपीस का साइन लगाना मत भूलिएगा, ये रुपीस निकला है आपका, ठीक है। तो ये आंसर आया 70 रुपए 65 पैसे, और यहां पे सरकमफ्रेंस आ गया, कितनी लंबी लेंथ चाहिए और यहां पे अमाउंट क्या है। तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 खत्म कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। एक फिगर दिया है, उसका पेरीमीटर निकालिए, विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर। अब देखो कोई चीज है तुम्हारे सामने, पूरी सर्कल नहीं है, ये सर्कल बीच में से कटा है, तो कई बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, वो कहते हैं कि सर सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, सर्कल का डायामीटर तो हमें गिवन है, और उसको बीच में से हाफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, बात को समझना। एक सर्कल में जब आप सरकमफ्रेंस निकालते हो तो आप सिर्फ उसकी बाउंड्री कैलकुलेट कर रहे हो, बाउंड्री कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप सेमी सर्कल कैलकुलेट करते हैं तो आप सिर्फ हाफ बाउंड्री कैलकुलेट करके आंसर नहीं दे सकते। इस क्वेश्चन में आपसे इंक्लूडिंग डायामीटर भी बोला है और वर्ड यूज किया है पेरीमीटर। तो यहां तक तो हमें सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है, यहां से यहां तक तो सरकमफ्रेंस है, और उसमें ऐड करना है डायामीटर को, तो जाके वर्ड पेरीमीटर आएगा, ठीक है। तो चलो, मेरे ख्याल से होप तुम लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अपन सॉल्व करना चालू करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व इसको, देखो बहुत इजी है। हमें डायामीटर गिवन है, हमें डायामीटर कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें पता है, और ये होता है 2 पाई r, ठीक है। देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बोलेंगे इसको, हाफ है इसलिए, तो सेमी सर्कल का होगा 2 पाई r अपॉन 2, हाफ सेमी सर्कल, तो 2 से 2 कट गया, वैल्यू आई पाई r, और पाई r जैसे ही आया तो r क्या होगा, देयरफॉर गिवन डायामीटर कितना है, डायामीटर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितना होगा,
रेडियस हो जाएगा 10/2 और 10/2 का मतलब होता है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया रेडियस। अब देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फिगर, हम पेरीमीटर ऑफ फिगर लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ फिगर कितना होगा, ये हो जाएगा पाई आर प्लस डायामीटर। तो ये हो जाएगा कितना, 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस आया 5 प्लस डायामीटर कितना दिया है 10। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, 22/7 इंटू 5 कितना होता है, 22/7 इंटू 5 होता है 5 इंटू 2 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 110/7। तो ये आ जाएगा 110/7 प्लस और यहां पे है 10। इसका आंसर कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा LCM 7। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 110 प्लस 70, तो ये हो जाएगा 180/7 और 180/7। तो ये टोटल निकला सेंटीमीटर के अंदर। यहां तो फ्रैक्शन में आंसर छोड़ दो या डेसिमल में कैलकुलेट कर लो। तो डेसिमल में क्या आएगा देखो, 7 इंटू 2 इज 14। ठीक है, क्योंकि 7 इंटू 3 21 होता है, ज्यादा हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 इज 14, बचा 40। तो 40 बचा, इसका मतलब 7 इंटू 5 इज 35 और बचा 5। पॉइंट लगाया 050 हुआ, तो 7 इंटू 7 इज 49, बचा 1, पॉइंट लगा हुआ था 010, 7 इंटू 1 इज 7। तो 25.71 सेंटीमीटर के आसपास तुम्हारा आंसर आएगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आई है। तो 25.71 या फ्रैक्शन में आंसर छोड़ दो। तो ये इस सेमी सर्कुलर का तुमने क्या निकाल लिया फाइनली। ठीक है, तो इसको सिर्फ हाफ छोड़ के मत आ जाना। कई बच्चे यहां पे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरे सर्कल का 10 के साथ मतलब 2πr को कैलकुलेट करते हैं और डिवाइड बाय 2 करके छोड़ के आ जाते हैं। नहीं, उसमें ये डायामीटर इंक्लूडिंग बोला है, इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर। तो आपको सिर्फ सेमी सर्कल नहीं, ये वाली लेंथ भी ऐड करनी है, ये वाली बाउंड्री भी ऐड करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.66 मीटर। आप बात को समझना, एक टेबल टॉप है, इसका डायमीटर गिवन है और वो गिवन है कितना, 1.6 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है इन्होंने, इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डायमीटर तुम्हें गिवन है, डायमीटर गिवन है 1.6 मीटर। ठीक है, और तुम्हें जो रेट ऑफ पॉलिशिंग दी है, तो रेट ऑफ पॉलिशिंग ये तुम्हें एरिया के हिसाब से दी है। रेट ऑफ पॉलिशिंग दी है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹15। 15 रुपये का खर्चा बोला है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा। ठीक है, तो ये देखो मीटर स्क्वायर में दिया, इसका मतलब एरिया के हिसाब से सामने वाला पेंट करेगा। तो आपको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कैलकुलेट करना है, तो ध्यान देना वो क्या होगा, वो होगा पहले तो तुम्हें एरिया निकालना है सर्कल का। तो सर्कल का टोटल एरिया कितना है, देयरफॉर एरिया ऑफ टेबल टॉप, एरिया ऑफ टेबल टॉप ये हो जाएगा कितना, फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां पे फॉर्मूला लगेगा πr², और पाई की वैल्यू इन्होंने बोली 3.14 लेनी है। आर तुम्हें पता है क्या, नहीं, तुम्हें डायामीटर पता है, डायामीटर है 1.6 मीटर। इसका मतलब रेडियस हो जाएगा 1.6/2 मीटर, और 1.6/2 का मतलब होता है 0.8। तो ये हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड विथ 0.8। ठीक है ना। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप मल्टीप्लाई खेलेंगे, 8 इंटू 8 होता है 64, तो 314 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू 8 से। तो 4 इंटू 4 16 होगा, 4 इंटू 1 इज 4 5, 4 इंटू 3 इज 12 क्रॉस 6 इंटू 4 इज 24, यहां पे आएगा 2 4 6 इंटू 1 इज 6 प्लस 2 8, 6 इंटू 3 इज 18, 4 9 10 10 का 0 कैरी 1, 9 और 10 10 का 0 कैरी 1, तो ये आ गया 20094। ठीक है, पॉइंट कहां लगेगा,
पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, तो पॉइंट यहां पे लगेगा। फाइनली आंसर आया है 2.0094। क्या एरिया आया मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर दिया था ना, तो एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। अब आप क्या करेंगे सर, हमें तो ये नहीं निकालना था ना, एरिया नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कॉस्ट। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आप करेंगे 2.0094 को मल्टीप्लाई कितने के साथ, 15 रुपए के साथ, यूनिटरी मेथड। तो कर दो मल्टीप्लाई। देखो 20094 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 9 इज 45, 46 47, और 5 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 2 इज 10, क्रॉस 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 9 इज 9, 0 0 एंड 2, तो ये आ जाएगा 0, 7 प्लस 4 इज 11, 11 का 1 कैरी 1 10, और 14, 14 का 4 कैरी 1 0 और 3। तो ये खर्चा तुम्हारा कितना आएगा, देखिएगा ये खर्चा आएगा 301410, और पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे, तो पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट आ गए। तो फाइनली तुम्हारा आंसर आया है 30.141। देखिएगा, चलिए यहां पे आपका आंसर आ जाएगा रुपीस कितना लगेगा, 30.141, मतलब अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू लग रही है वो लग रही है 30 रुपया। ठीक है, तो 30 रुपीस का खर्चा आएगा बोर्ड को पेंट करने का। ठीक है, मतलब टेबल को पेंट करने का, क्योंकि मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट दिया था, मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमने एरिया कैलकुलेट किया और उसका टोटल कॉस्ट निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर, एक लेंथ की वायर ली है उसने और वो लेंथ है टोटल 44 सेंटीमीटर की, एंड बेंड इट इनटू अ शेप ऑफ सर्कल, और इससे उसने बनाया है सर्कल। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो लेंथ गिवन है और इससे ये सर्कल बनाया है, इसका मतलब तुम्हें सरकमफ्रेंस गिवन है। तो देयरफॉर सरकमफ्रेंस आपको गिवन है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और ये तुम्हें गिवन है। कितना गिवन है ये सरकमफ्रेंस, 44 सेंटीमीटर, तो 44 सेंटीमीटर तुम्हें गिवन है। इसके बाद तुम क्या करोगे, 44 सेंटीमीटर गिवन है तो 2 पाई आर के फॉर्मूले में वैल्यू डाल दोगे, तो 44 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, और इन्होंने बोला पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 44 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड विथ आर। तो यहां से तुम्हारा आर निकल आएगा, और आर कितना निकलेगा, ये निकलेगा 7 इंटू 44 अपॉन 2 इंटू 22। क्लियर है, और कितना निकला रेडियस, तो ये आ गया तुम्हारा 22 से 44 कटा 2 टाइम्स, ठीक है, और 2 से 2 कट गया, इसका मतलब रेडियस आया है 7, क्या 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब क्वेश्चन में और कुछ भी आगे बोला है, वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया भी निकाल लो। देखो एरिया का फॉर्मूला भी लगा दो, ये होता है पाई आर स्क्वायर, लगा दिया, और ये आएगा 22/7 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 करना है, ये आ जाएगा 7 इंटू 2 इज 14, और ये आ जाएगा 154 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी आगे कुछ बोला है, क्या बोला है, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू अ शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब वो बोल रहा है इसी वायर का यूज करके उसने एक स्क्वायर बनाया है, तो चलो यहां पे हम स्क्वायर बना देते हैं। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है is bent into a shape of a square, what will be the length of each of the side। अब आप बताओ, अगर इसी वायर को उसने फिर से सीधा किया और इस वायर से उसने स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर की हर साइड बताइए। तो इसका मतलब कुल मिला के तुम्हें, अब इस केस में सरकमफ्रेंस गिवन था, उस केस में तुम्हें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर भी वही होगा 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है क्या, 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तुम्हें 44 गिवन है,
4 टाइम्स ऑफ साइड का मतलब है 44 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 साइड, और ये आ जाएगी 1 साइड 11 सेंटीमीटर के बराबर। यहां पे 1 साइड निकल आई, रेडियस निकल आया, एरिया निकल आया, 3 चीजें आप फाइंड कर चुके हैं, 3 मार्क्स आपके पक्के हैं। हाफ मार्क्स से आपके फॉर्मूले वो यूज टीचर चेक कर लेगी। इसके आगे भी क्वेश्चन है, देखिएगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, इट्स साइड, वो हो गया 11 सेंटीमीटर, विच फिगर इंक्लोजेस मोर एरिया। अब आप बताइए कौन से फिगर सबसे ज्यादा एरिया को कवर अप कर रहा है। तो आप सर्कल का तो एरिया निकाल चुके हो, अब आपको स्क्वायर का भी एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 11 मल्टीप्लाइड विथ 11, तो ये आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल, किसका एरिया ज्यादा है, दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल का ज्यादा है। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल encloses क्या, encloses more area as compared to the area of square। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा आंसर है। एरिया ऑफ सर्कल encloses more area than the area of square। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। टोटल मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का टीचर को पूछना चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का है, आ सकता है। तो ये हो गए यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 14 सेंटीमीटर का तुम्हारे पास क्या है, सर्कुलर शीट है। तो ये देखो सर्कुलर शीट दिख रही है और इस चीज का रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। अब इसके अंदर से 2 सर्कल रिमूव किए हैं और एक रेक्टेंगल रिमूव किया है। रेक्टेंगल का मेजरमेंट दिया है, रेक्टेंगल की लेंथ तुम्हें गिवन है 3 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ गिवन है तुम्हें 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छी बात है। और जो सर्कल रिमूव किया है वो सर्कल तुम्हें दिया है 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस। तो इस चीज में आपको 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या दिया है, हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। आप बताइए ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्यों ना मैं पूरी शीट का सबसे पहले एरिया निकाल लूं, पूरी शीट का एरिया। तो मैं यहां से चालू करता हूं सॉल्यूशन करना। देखिएगा मैं लिख रहा हूं सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट, जो शीट मुझे इनिशियल में गिवन है उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि पाई की वैल्यू उन्होंने बोली 22/7 लेना, ये ले ली, इसको मल्टीप्लाई किया रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट था 14 सेंटीमीटर। तो क्या मैं यहां पे 14 मल्टीप्लाइड विथ 14 लिख दूं। ठीक है सर, 7 2 टाइम्स होता है 14, दैट मीन्स 22 इंटू 2 होता है 44 और 44 इंटू 14 ये आपका आंसर आना चाहिए। तो 44 इंटू 14 या रफ वर्क में मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर रफ कर दूंगा। 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 4 इज 16, 176 क्रॉस 1 4 1 4 6 11 और 5 है 6, मतलब 616 इसका आंसर आएगा। 616 क्या यूनिट क्या आएगी, ये आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गई बात खत्म। यहां तक आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, किसको, यहां तक आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है वो एरिया ऑफ शीट जो पूरी एक आपको गिवन थी। तो एरिया ऑफ शीट अब आपके सामने आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, यहां से आपको 2 सर्कल का एरिया हटाना है। तो जो सर्कल रिमूव किए हैं तो रिमूव्ड सर्कल का एरिया कितना है। नाउ एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल, वो उसका फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर लगाओगे तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड विथ
रेडियस कितना है, रेडियस दोनों सर्कल का 3.5 है, तो यहां पे क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं 3.5 मल्टीप्लाइड विथ 3.5। ये कौन सा है, ये एक सर्कल का एरिया है, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। बट तुमने तो दो सर्कल अलग किए हैं, तो दो सर्कल अलग किए हैं। क्या मैं यहां पे एक काम कर दूं, मैं इस पूरी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों सर्कल का एक साथ एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीज को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। क्या होगा, इस लाइन को रिमूव कर देते हैं। चलो क्या होगा, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 का मतलब होता है 2 ब्रैकेट 22 मल्टीप्लाइड विथ 7 से 35 कटा 0.5 आएगा, तो 22 मल्टीप्लाइड विथ 0.5, ठीक है, और मल्टीप्लाइड विथ 3.5, यही होगा। और 2 ब्रैकेट में आएगा 0.5 इंटू 35 कितना होता है, तो 35 से जब मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां आएगा 25, 2 5 इंटू 3 इज 15, 16 17, तो ये आ गया 175। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 1.75 इंटू 22, तो 1.75, यहां पे बचेगा 22 इंटू 1.75, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 22 को 1.75 से, चलिए 1.75 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, 1.75 से जब मैं 22 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2 इंटू 5 इज 10, 2 इंटू 7 इज 14, 15 15 का 5 कैरी 1, ये आ जाएगा 3 क्रॉस 2 इंटू 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 इंटू 7 इज 14, 15 15 का 5 कैरी 1, ये आ जाएगा 3, तो यहां पे आएगा 0583, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये आ गया 38.5, तो 38.5 यहां पे लिख दूं मैं, 2 मल्टीप्लाइड विथ 38.5 इंटू 2 करना है, तो 2 इंटू 5 होता है 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 इंटू 8 इज 16, 17, 17 का 7 कैरी 1, 2 इंटू 3 6 एंड 7, तो ये आएगा 77.0। 77.0 का मतलब क्या, सिर्फ 77 आंसर आया, तो 77 क्या, इन दोनों का एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर में ही कहानी चल रही है, अभी पूरी कहानी सेंटीमीटर में चल रही है, तो सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये वाला एरिया वो एरिया आया है जो तुम रिमूव करोगे इस सर्कल में से, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल, एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल तुम्हारा निकला 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहां तक कॉपी करा, अब इसके बाद क्या करोगे, चलो बोलो। अब आप बोलोगे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर रेक्टेंगल का भी तो एरिया निकालिए, तो हाँ रेक्टेंगल का एरिया भी तो हमें निकालना है, तो भैया चलो रेक्टेंगल का एरिया भी निकालो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब देखना यहां पे कितना एरिया रिमूव्ड किया है, एरिया रिमूव्ड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया आपने रिमूव किया है। तो रेक्टेंगल के केस में आपको पता है एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको लेंथ भी गिवन थी, आपको ब्रेथ भी गिवन थी, देखो लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया रिमूव्ड, टोटल एरिया रिमूव्ड क्या मैं बोल सकता हूं, ये है 77 प्लस 3, और 77 प्लस 3 का मतलब क्या होता है, 77 प्लस 3 का मतलब होता है 10, 10 का 0 कैरी 1, आप कहेंगे कि सर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया रिमूव किया है। किस में से रिमूव किया है, ये रिमूव किया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में से। तो देयरफॉर यहां पे हम कर देते हैं, देयरफॉर क्या, देयरफॉर शेडेड रीजन का एरिया कितना आएगा, शेडेड एरिया, शेडेड रीजन का एरिया आएगा तुम्हारा 616 माइनस 80, और 616 माइनस 80 कितना होता है, ये आंसर आ जाएगा। देखो 6 में से 0 गए तो 0, 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए मतलब 3, और यहां पे आएगा 5, मतलब 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है तुम्हारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये है मेन आंसर।
एरिया, शेडेड रीजन का एरिया हमने निकाल लिया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। किया क्या, मैं फिर से एक बार बताता हूं, पूरी शीट का एरिया निकाला, उस पूरी शीट के एरिया में से दोनों सर्कल का और रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दिया। तो मैंने दोनों एरिया का, दोनों सर्कल्स का एरिया इंटू 2 से निकाला था, 77 आया। रेक्टेंगल का एरिया 3 आया, 77 प्लस 3 किया 88 आया, और सॉरी 80 आया। 80 को सब्ट्रैक्ट कर दिया किस में से, 616 में से। तो ये मैंने किया यहां पे। यहां तक हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर is cut from a square piece of an aluminium sheet of side 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर शीट है और स्क्वायर शीट का मतलब चारों साइड इक्वल होंगी। इसमें से तुमने एक सर्कल को काटा है और ये जो साइड थी स्क्वायर की वो थी 6 सेंटीमीटर की। साइड ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर था। तुमने जो रेडियस का सर्कल काटा है वो तुमने काटा है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद दिया व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। आप ये बताइए, ये जो लेफ्ट ओवर शीट कट के जो टुकड़े निकले ये कितने एरिया के निकले। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, कुल मिला के ये क्वेश्चन है। तो आप पहले क्यों ना पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे गिवन है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब साइड इंटू साइड। स्क्वायर के केस में आएगा साइड इंटू साइड, तो मतलब साइड इंटू साइड का मतलब 6 इंटू 6 मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं, मेरे पास एक एल्यूमिनियम की शीट थी स्क्वायर की जिसका एरिया था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से सर्कल काट के निकाला, तो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई की वैल्यू ये बोल रहा है 3.14 लीजिए, ले ली, और आर मतलब 2, तो 2 इंटू 2 मतलब होता है 4, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 4, और ये कितना आएगा, 4 इंटू 4 इज 16, 16 का 6 कैरी 1, 5.4 इंटू 3 इज 12, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ सर्कल। अब तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल बोल दूं, यही होगा ना, कोई डाउट तो नहीं यहां तक बच्चों। बस ये चीज आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल्स टू कितना आया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 36, तो 36 माइनस 12.56। बताइए, रफ वर्क में करिए। देखिए 36 में से अगर मुझे 12.56 को रिमूव करना है तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस, ये लगाना मत भूलना। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, पॉइंट 6 मतलब 5, 5 में से 2 गए मतलब 3, ठीक है, और 3 में से 1 गया मतलब 2। इसका मतलब तुम्हारा आंसर आएगा 23.44 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था, इतना एल्यूमिनियम का एरिया तुम्हारा एक्स्ट्रा है। सर्कल तो काट के निकाल दिया तुमने, वो जो बचा है शेडेड रीजन का एरिया वो है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी टीचर का बहुत मनपसंद होते हैं, स्कूल टेस्ट में देखने को मिल सकते हैं, या हो सकता है एग्जाम में दे दे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, आपको एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है नोट कर लीजिए। सर्कमफ्रेंस इस सर्कल का हमें गिवन है 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमें पता क्या करना है, टू फाइंड, हमें पता करना है रेडियस, और क्या पता करना है हमें, एरिया। तो चलिए पता करते हैं। ये था वो सर्कल, इसका आर कैलकुलेट करना है, रेडियस मतलब आर और एरिया मतलब
एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस आपको गिवन है, कितना गिवन है? 31.4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड विथ पाई की वैल्यू है 3.14 और आर हमें नहीं पता, इस आर को ऐसे का ऐसे ही रहने दो। क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना, तुम्हें 31.4 के नीचे इस 2 इंटू 3.14 को लाना है। क्यों सर, क्यों लाना है? क्योंकि भाई आर के साथ रिश्ता इन दोनों का क्या है? मल्टीप्लाई है ना। मल्टीप्लाई की चीज यहां पे कन्वर्ट होके आएगी जब ट्रांसपोजिशन से, तो डिवाइड में आएगी। यहां से तुम आर निकाल लोगे। अब अभिषेक सर हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, अरे बड़ा मुश्किल लग रहा है। कुछ नहीं करना, पॉइंट रिमूव करना है, डरना काहे का। पॉइंट रिमूव करो न्यूमरेटर से, ऊपर से करोगे नीचे 10 आएगा, नीचे से करोगे ऊपर 100 आएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर की वैल्यू आएगी 314 मल्टीप्लाइड विथ 100। भाई नीचे से पॉइंट रिमूव किया, ऊपर 100 आया, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 314 मल्टीप्लाइड विथ 10, यही आएगा। ऊपर से पॉइंट रिमूव किया, नीचे 10 आया। अब देखो ऊपर नीचे 314 है, 314 है, हो गया इजी। और ये 0 से ये 0 कट गया, 2 5 टाइम्स होता है 10, इसका मतलब रेडियस आएगा कितना? 5 सेंटीमीटर। ये आ गया रेडियस। अब जब आपके सामने रेडियस आ गया तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल तुम्हें पता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू इन्होंने बोली है भाई साहब 3.14 लेना। रेडियस तुम्हारा आया 5 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करोगे? 5 इंटू 5 होता है 25, तो रफ वर्क में 314 मतलब 314 को आप मल्टीप्लाई कर दो 25 के साथ। 5 इंटू 4 20, 0 एंड 2 5 7, 5 इंटू 3 इज 15, क्रॉस 2 इंटू 4 इज 20, 2 इंटू 4 इज 8, सॉरी 2 1 टाइम्स होता है 2 और 2 3 टाइम्स होता है 6, तो ये आ जाएगा 0, 14 15, 15 का 5, कैरी 1, 6 7 8, और यहां पे आ जाएगा 7850, तो 78.5 आएगा। 78.5 यूनिट क्या आएगा एरिया का? ये आ जाएगा, क्योंकि सारी कहानी सेंटीमीटर में चल रही थी, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा रेडियस, ये रहा एरिया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। और यही पूछा था इस क्वेश्चन में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा है। वो कह रहा है एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, ठीक है। एक सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ इट्स पाथ? चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक ड्राइंग है, ठीक है। वो ड्राइंग अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, हम बना देते हैं यहाँ पे। चलो वो ड्राइंग क्या है? एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, मतलब पूरे का पूरा सर्कुलर फ्लावर बेड, मतलब पूरे का पूरा फूल बिछे हुए हैं, इज सराउंडेड बाय अ पाथ, ठीक है। इसके अंदर एक पाथ है ऐसा मान लो, मतलब यहां पे तुम मान लो कि पूरे के पूरे फ्लावर्स हैं, और इस सराउंडेड बाय अ पाथ मतलब आप इन फूलों को देख सकते हैं, एक पाथ बना हुआ है, वो पाथ सराउंडिंग आप इसके ऊपर चल सकते हैं। पाथ मतलब जिसके ऊपर आप चल सकते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। वो कह रहा है ये जो अंदर फ्लावर बेड है इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो डायमीटर कितना दिया है? 66 मीटर, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि क्या जो पाथ था वो पाथ चारों तरफ से 4-4 मीटर वाइड है। इसका मतलब यहां से, यहां से और यहां से और यहां से, ये 4-4 मीटर की दूरी पे है पूरा, ठीक है। अब What is the area of this path? आपको इस पाथ का एरिया बताना है, मतलब जहां पे मैंने एरिया ये एरो मार्क किए हैं, मैं इसको डॉटेड कर देता हूं, ठीक है। इसका एरिया निकालना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और
एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये तो पूछा ही जाता है। चलो इसको देखना क्या करेंगे, अगर ड्राइंग नहीं दिया होगा तो आप लोग खुद से ड्राइंग बना। वैसे कोशिश टीचर की ये रहती है कि वो इस तरह के क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं देती है, बच्चे को ड्राइंग खुद बनानी पड़ती है, ड्राइंग बनाने का 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे डॉटेड एरिया पता करना है। टू फाइंड, मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन या डॉटेड रीजन, जैसा भी आपको लिखना है। मैं लिख रहा हूं यहां पे शेडेड रीजन, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मुझे पता करना है। अब पूरे सर्कल का विथ पाथ अगर मैं एरिया निकालूं, देखना सबसे पहले मैं एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकाल लेता हूं। एक काम करो, एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना है, तो ये है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या, 22/7, मतलब इन्होंने बोला 3.14 को यूज करिए, तो 3.14 जो उन्होंने बोला वो यूज कर लेते हैं। 3.14 को मल्टीप्लाई करिए, 66 का जब हाफ करेंगे तो 33 आएगा, तो 33 मल्टीप्लाइड विथ 33 ऐसे कर दे। ठीक है, अब इसकी पूरी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो 33 इंटू 33 मतलब 33 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है तुम्हारा 9 यूनिट प्लेस पे 18 और 1089, तो 3.14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1089 के साथ। ठीक है, और इसका आंसर कितना आएगा, ये आएगा 3.14 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन है वो देख लेते हैं। 4 इंटू 9 इज 36, बच्चा 3 कैरी में, 4 इंटू 8 इज 32, 35 यहां आएगा 5, अगेन बच्चा 3 कैरी में, तो 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इज 3, 4 इंटू 1 इज 4, क्रॉस 1 into 9 is 9, 1 into 8 is 8, 1 into 0 is 0, and 1 into 1 is 1. Again 2 times cross. 3 into 9 is what? 3 into 9 is 27. Bacha 2. 3 into 8 is 24. Plus 2, 25, 26. 6. Bacha 2. ठीक है. 3 into 0 is 0. Plus 2 is 2. तो 3 into 1 is 3. ये तुम्हारा आएगा टोटल 6. 9 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 4 4 प्लस 7 इज 11, 11 प्लस 8 इज 19, 19 का 9 कैरी 1, 10 11, 11 का 1 कैरी 1 4, तो ये आएगा 3 4 1 9 4 6। थोड़ा बड़ा आंसर आया है, इसको देखिएगा 3 4 1 9 4 6, यहां पे आएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। ठीक है, अब ये आया तुम्हारा एरिया ऑफ फ्लावर बेड, सिर्फ वो जो 66 मीटर डायामीटर दिख रहा है, तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अब क्या करना है सर, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद अब तुम्हें एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल निकालना है। अब एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल अगर मैं देखूं, तो एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल के लिए मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, नीचे की जगह छोड़ देता हूं आगे सॉल्व करने के लिए। तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड प्लस पाथ, तो मतलब एक बड़ा सर्कल बनेगा। वो बड़े सर्कल में जो डायामीटर होगा वो क्या होगा, देखो रेडियस होगा तो क्या होगा, देखो यहां पे रेडियस कितना 33 मीटर है, तो यहां पे अगर 33 मीटर है, मैं अलग पेन से तुम्हें दिखा देता हूं ग्रीन कलर यूज करके, यहां पे अगर 33 मीटर है तो ये चीज यहां पे 4 भी तो है, तो ये 4 अगर 33 से ऐड होगा तो 33 प्लस 4 एक बड़ा रेडियस कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 3 6 और 7, तो मतलब 37, ये आएगा 37, एक छोटा रेडियस आ गया हमारे पास, मतलब एक बड़ा रेडियस आ गया, बड़े सर्कल का बड़ा रेडियस 37 को हम यहां पे यूज करेंगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो चलो ठीक है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो 3.14 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस क्या आएगा 37, तो 37 मल्टीप्लाइड विथ 37, ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे। हमने बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया, एक काम और कर सकते थे, जब हम सब्ट्रैक्ट करते तो हम कॉमन ले लेते 3.14 को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन मैं आपको नहीं दिखाता। ठीक है, ये चीज आप हटा दो,
आप बस ऐसे समझ लो कि ये एरिया ऑफ फ्लावर बेड है और यहां पे एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल है। आपको पता करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा, क्या आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कि भाई वो जो बड़ा वाला ये जो निकला 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 37 मल्टीप्लाइड विथ 37, ये पूरी चीज माइनस होगी इसमें से 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 33 मल्टीप्लाइड विथ 33, इसमें से ही होगी ना। तो यहां से अगर दोनों से मैं 3.14 को बाहर कॉमन ले लूं और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है जो आप लोग 8th क्लास में यूज करने वाले हो। आप लोग इसको सॉल्व करके करो। 37 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर में डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं यहां पे। 37 मतलब ये आपका आ जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 37 माइनस 33 और 37 प्लस 33 वाला कंसेप्ट हम यूज करते हैं। तो ये चीज तुम्हारी होती है 37 प्लस 33 मतलब 7 प्लस 3 इज 10, 10 का 0 के 6 और 7 70, और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 37 में से 33 गए, 7 गए, 6 गए, 5 गए, 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 70 मल्टीप्लाइड विथ 4। सर ये कैसे आया, ये 8th क्लास में एक आइडेंटिटी मेथड हम लोग पढ़ाते हैं स्क्वायर निकालने के, मैंने उससे डायरेक्ट किया, तुम लोग सॉल्व करके देखो आंसर वही आएगा जो मैं कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 70 इंटू 4 होता है, 4 इंटू 0 इज 4, 4 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 7 इज 28, 280। और इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो 3.14 के साथ 280 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए यही आंसर आ रहा है आप लोगों का भी। देखिए क्या आया 280, 314 और यहां पे 28 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 8 इज 32, 3, 8 इंटू 1 इज 8, 9, 10, 11, 11 का 1 कैरी 1, 3 इंटू 8 इज 24, 25 क्रॉस 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6, ये आ जाएगा 2, 9, 5, 6, 7, तो यहां पे आ गया तुम्हारा 7, ये आ गया 7 और यहां पे आएगा 8, तो तुम्हारा आंसर आएगा 87920, 87920, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये आ जाएगा टोटल शेडेड रीजन का एरिया 879.2, मतलब 880 के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आई होगी। बुक में आप चेक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों का भी यही आंसर आया है क्या। शेडेड रीजन का जो एरिया है वो ये आया है। तो बच्चों इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 13 क्वेश्चन तक हमने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 तक एक्सरसाइज 11.3 हम लोग देख चुके हैं, हम लोग बोर्ड क्लियर करते हैं। और तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। वो कह रहा है एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका जो एरिया है वो एरिया है 314 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। अब इसके सेंटर में वो कह रहा है एक स्प्रिंकलर लगा। स्प्रिंकलर का मतलब ऐसी एक नोजल होती है जो पूरे गार्डन में पानी देती है, ठीक है। तो ये सेंटर में एक नोजल लगी है। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। ये स्प्रिंकलर से जब पानी निकलता है तो ये उस रेडियस को कवर कर सकता है जिसका रेडियस मतलब 12 मीटर का ग्राउंड हो, ठीक है, रेडियस 12 मीटर का हो। तो हम ऐसा मानते हैं कि 2 मिनट के लिए आपके सामने एक ड्राइंग दिखा दी है, लेकिन इसमें अभी कुछ हम शो नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि ये रेडियस बड़ा है या ये एरिया बड़ा है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, वो हमसे पूछ रहा है विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या इस स्प्रिंकलर से पानी निकलने वाला इस पूरे गार्डन को वाटरिंग कर सकता है। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुल मिला के सबसे पहले या तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, या तो आप इस गार्डन का रेडियस निकाल लो,
ठीक है, गार्डन का रेडियस और ये वाला रेडियस, जो बड़ा है और छोटा है तुम जवाब दे सकते हो। या तुम एक काम कर सकते हो कि ये जो यहां पे रेडियस दिया है, इस रेडियस का एरिया निकाल लो। ठीक है, एक एरिया तुम्हें दिया है, इस रेडियस से एक एरिया निकाल लो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तुम्हारा जवाब आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमें रेडियस गिवन है, हम रेडियस से एरिया निकालेंगे। तो हमें रेडियस क्या गिवन है, 12 मीटर का रेडियस गिवन है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं मुझे एक रेडियस गिवन है 12 मीटर का, और मैं देखूंगा इस रेडियस 12 मीटर में कितना एरिया कवर हो सकता है। तो एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर मैं निकाल रहा हूं, विथ नहीं, बस स्प्रिंकलर अपन कर देते हैं। देखना क्या होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 3.14 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 12 इंटू 12 से। ठीक है, 12 इंटू 12 होता है 144। जैसे ही मैं इसको 144 से मल्टीप्लाई करूंगा, रफ वर्क में कर लेते हैं, 314 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 144 से। ठीक है, 12 इंटू 12 होता है 144। तो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 इंटू 1 इज 4 एंड 5, 4 इंटू 3 इज 12, क्रॉस 4 इंटू 4 इज 16, 16 का 6 कैरी 1, 5, 4 इंटू 3 इज 12, क्रॉस एंड क्रॉस, 1 इंटू 4 इज 4, 1 एंड 3, यहां पे आएगा 6, 11, 11 का 1 कैरी 1, 3, 3 और 5 8 और 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 4 5, तो यहां पे आ जाएगा 45216, ये आ जाएगा 45216। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है, ये मैंने लगा दिया। तो एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर कितना आया, ये आया मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर, 452.16। ठीक है, और हमें कितना एरिया गिवन है एक्चुअल में जहां ये स्प्रिंकलर लगा है, ये स्प्रिंकलर लगा है 114 मीटर स्क्वायर में। तो एरिया गिवन कितना गिवन है, 314 मीटर स्क्वायर। अब देखना 314 बड़ा है कि 452 बड़ा है, देखते ही समझ आ रहा है पहले डिजिट से कि 452 बड़ा है। दैट मीन्स जो स्प्रिंकलर लगा है ये दूर तक का एरिया कवर करेगा, बट ये लगा दिए इसमें, तो इसका मतलब यस, यस हमारा आंसर आएगा यस, इट विल कवर द एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। क्यों, रीजन मैंने ये दे दिया, हमने इसका एरिया निकाला कि वो अगर इतना रेडियस तक कवर कर सकता है तो टोटल कितना एरिया कवर कर सकता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने देखा ये फिगर बड़ा है जहां पे वो स्प्रिंकलर लगा है, इसका मतलब ये स्प्रिंकलर इस छोटे गार्डन को तो करेगा ही स्प्रिंकलिंग, इससे बड़े एरिया मतलब बाहर भी कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल। वो कह रहा है इनर सर्कल और आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालो, शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब देखो सबसे पहले यहां पे जो बाहर वाला फिगर दिया है, ये दिया है इसका रेडियस 19 मीटर, तो इस रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूं। लेट कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 19 मीटर। तो देयरफॉर सर्कमफ्रेंस तुम्हें पता है क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, यहां पे स्मॉल आर मैंने लिख दिया, स्मॉल आर यहां नहीं आएगा, यहां पे कैपिटल आर आएगा क्योंकि हमने कैपिटल आर लिया है। तो 2 पाई आर, पाई की वैल्यू बोल रहा है 3.14 लेना है, तो 2 इंटू 3.14 और रेडियस हमने लिया 19, तो 9 इंटू 2 होता है 18 और 9 इंटू 2 होता है 18, 18 का 8 कैरी 1, 38 आएगा यहां पर। ठीक है, तो ये आएगा 38। 38 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ, कर लो जल्दी से मल्टीप्लाई। देखो 314 के साथ 38 को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 8 32, 3 8 इंटू 1 9 10 11, 1 कैरी, 3 इंटू 8 इज 24 25, क्रॉस 3 इंटू 4 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 3 इंटू 3 9, ये आ जाएगा 2 3 9 9 10 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11932, 11932। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 119.32। तो यहां से आप लोग समझ गए कि सरकमफ्रेंस क्या आया। सरकमफ्रेंस
बाहर वाले सर्कल का आ गया, ठीक है, कितना मीटर में। अब अंदर वाले का सरकमफ्रेंस क्या होगा, स्मॉल आर। मैं अंदर वाले को अगर मैं स्मॉल आर मान लूं यहां से यहां तक, ठीक है, ये आया बाहर वाला 19 मीटर और 10 मीटर की विड्थ दी है, इसका मतलब 19 में से ये बाहर का अगर 10 माइनस करूंगा तो अंदर का स्मॉल रेडियस क्या मैं आर बोल सकता हूं कि टोटल 19 में से 10 हटा दो तो 9 आएगा, तो स्मॉल आर है 9 मीटर का। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, अगेन 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 9, तो 9 इंटू 2 इज 18, 18 मल्टीप्लाइड विथ 3.14, ये आप निकाल लीजिए। तो बाहर के सर्कल का सरकमफ्रेंस और अंदर का सरकमफ्रेंस देखना, ये जो दिया ये 10 दिया है, इस 10 टोटल 19 में से कैपिटल आर में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अंदर का स्मॉल आर आएगा, तो स्मॉल रेडियस हमने निकाला है, वो भी मैं सॉल्व करके देता हूं। 314 में से आप 18 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 8 होता है 32, यहां पे होता है 3, ठीक है, और ये होता है 8 इंटू 1 इज 8, 9 10 11, 3 इंटू 8 24, 25, क्रॉस 141313, ठीक है, 2 5 6 और 5, तो ये आ जाएगा 5652 पॉइंट, मतलब 56.52 मीटर। ये दोनों सरकमफ्रेंस आ गए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 15th क्वेश्चन तक हमने के लिया है, लास्ट 2 क्वेश्चंस अब हमारे सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, आपकी बुक 11.3 के अंदर हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, वो कह रहा है अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम ये अपने काम की चीज पकड़ते हैं, व्हील मतलब पहिया, ठीक है, टायर। तो व्हील का जो रेडियस है, अगर आप देखें तो बीच में यहां पे स्पाइक्स लगी होती हैं, टायर के बीच में जो पतली पतली डंडियां होती हैं वो सेंटर से कनेक्ट होती हैं, वो सेंटर पॉइंट से लेके टायर के रिम तक मतलब सरकमफ्रेंस तक जो रेडियस है वो मुझे 28 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये पहिया कितनी बार घूमे कि उसको 352 मीटर का मूवमेंट करना पड़े। मान लो ये सर्कल यहां था, ठीक है, रेडियस सेम है 28 सेंटीमीटर, ये सर्कल यहां से चालू हुआ यहां तक आने में, मतलब ये वाला डिस्टेंस तुम्हें गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है 352 मीटर का। यहां से इस सर्कल को यहां पे आना है, कितने रोटेशन किए होंगे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, टीचर का बहुत मनपसंद क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का पक्का है, एग्जाम में आता ही है, किसी ना किसी एग्जाम में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो चलो ठीक है, देखना कैसे करेंगे। सर्कल भी गलत बना है, चलिए 2 मिनट। ये एक सर्कल दिया है, इसका रेडियस दिया है, आर तुम्हें गिवन है, रेडियस तुम्हें गिवन है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे, ध्यान से देखना, एक रोटेशन किसी भी व्हील का, इसको अच्छे से समझना, 1 रोटेशन ऑफ व्हील इज ऑलवेज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का मतलब है, भाई मान लो कोई पॉइंट यहां पे था, ये पॉइंट एक रोटेशन के बाद वापस इसी पॉइंट पे कब आएगा, जब ये पूरा सर्कल का हर एक पॉइंट रोड को टच करेगा, ठीक है। मतलब सरकमफ्रेंस ही तो रोड के ऊपर घूम रहा है, बाहर की बाउंड्री रोड के ऊपर घूम रही है, तो बाहर की बाउंड्री चीज पे घूम रही है, ये पॉइंट मूव होता हुआ वापस अपनी पोजीशन, मतलब एक रोटेशन तभी कंप्लीट होगा जब वो एक पूरा सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, ये चीज बस याद कर लो, ये हर जगह यूज होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। अगर ये स्टेटमेंट याद हो गया तो आप लोग इस क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। अब हमें करना क्या, हमें कुल मिला के इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या है, सॉरी बार बार मैं सर्कल बोल रहा हूं, वो व्हील है एक्चुअल में, क्वेश्चन में व्हील दिया इसलिए मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू उन्होंने बोली है 22/7 का यूज करिए,
2 इंटू 22/7, रेडियस हमें दिया है 28, ठीक है। 7 में से 28 गए 4 टाइम्स, तो 44 इंटू 4 आएगा, और ये आ जाएगा 16, 16 का 6 कैरी 1, 176 सेंटीमीटर। तो आपका इस व्हील का जो सरकमफ्रेंस आया है वो 176 सेंटीमीटर आया। दैट मीन्स ये 176 सेंटीमीटर 1 रोटेशन ऑफ व्हील के बराबर है। ठीक है, तो एक रोटेशन बराबर आया 176 सेंटीमीटर। कितने मीटर तक का मूवमेंट है, तो वो मीटर, देखो चीजें सेंटीमीटर में, वो मीटर तक का मूवमेंट है। तो सबसे पहले तो उस मीटर को आप चेंज करो। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब 352 मीटर, 352 मीटर बराबर होगा 352 मल्टीप्लाइड विथ 100, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 35200 सेंटीमीटर। इतनी की टोटल लेंथ है। अब इतना मूवमेंट करना है, इसको कितने रोटेशन होंगे, तो कुल मिला के तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है कि नंबर ऑफ रोटेशन, देयरफॉर नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल्स टू, डिवाइड करना है 35200 डिवाइडेड बाय 176। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में था, ऊपर नीचे यूनिट कट जाएगा। अब इसको रफ वर्क में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 352 को मैं इंटू 100 लिख देता हूं, और अपॉन में मैं 176 लिख देता हूं। 176 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 352 आए। क्या 176 के टेबल में 352 आता है? चलो वो भी चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। तो जब मैं 176 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं 2 का ही मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी, देखो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 6 होता है 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 इंटू 7 14, 15 का 5 कैरी 1, ये आ जाएगा 352। तो कुल मिला के मैंने देख लिया कि 176 से जब 2 टाइम्स ये कटेगा, और 2 0 जो इंटू 100 मैंने लिखा था, ये 176 से 2 टाइम्स कटा है, ठीक है। 2 इंटू 100 200 होता है। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ रोटेशन लगेंगे सर? टोटल 200 रोटेशन होंगे। उस व्हील के टोटल रोड के ऊपर 200 रोटेशन होंगे, तब जाके वो 352 मीटर को कवर करेगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ सकता है। रीजन ये है कि यहां पे कन्वर्जन भी है। सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, या मीटर में दिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, वो कन्वर्जन किया है मैंने। सर्कल बना दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 तक। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा क्वेश्चन है। मिनट क्लॉक मतलब एक क्लॉक है, इसकी जो मिनट की सुई है, दो निडल्स होती हैं, एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है। तो मिनट हैंड जो वो बोल रहा है, मिनट हैंड वो बोल रहा है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर? 1 घंटे में ये कितना मूवमेंट करेगी, ठीक है। देखना, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर? अब 1 आवर में कॉमन सी बात है, मिनट हैंड की बात हो रही है, तो मिनट की जो सुई होती है वो 1 घंटे में 60 मिनट का मूवमेंट करती है, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करती है। तो 1 रोटेशन होगा, ठीक है। वो 1 रोटेशन होगा, मतलब कितनी डिस्टेंस मूव किया, मतलब वो आपसे सरकमफ्रेंस पूछना चाह रहे हैं। बात को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे आपको मिनट हैंड का लेंथ दिया है, और वो दिया है 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स देयरफॉर रेडियस तुम्हें गिवन है, और वो दिया है 15 सेंटीमीटर। ऐसा अपन लोगों ने यहां से इन्फर कर लिया। अब एक इंफॉर्मेशन ये मिली है, हाउ फार डज द मिनट हैंड मूव? तो टू फाइंड हमें पता क्या करना है, हाउ फार
मिनट हैंड मूव, मतलब हमें सरकमफ्रेंस पता करना है, दैट इज I डॉट ई, दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, रेडियस हमें पता है। 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी, मतलब एक रोटेशन पता करना है। तो इन 1 आवर 1 रोटेशन विल बी कंप्लीटेड। इसलिए 2 पाई आर का हम कंसेप्ट लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस है 15, तो 2 इंटू 15 होता है 30, तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड विथ 3.14। क्लियर है? अब यहां पे रफ वर्क में 3.14 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 4 होता है 12, 3 इंटू 1 3 4 और 3 इंटू 3 होता है 9। इसका मतलब ये आएगा 314 इंटू 3 942 आएगा, तो ये आया 942, एक जीरो छोड़ दिया था, यहां पे पॉइंट आ जाएगा। मतलब जो टोटल डिस्टेंस वो मिनट हैंड कवर कर रही है वो है 94.2 सेंटीमीटर का। Therefore, the distance covered by the tip of the needle is what? 94.2 मीटर। मीटर की सेंटीमीटर, ये पूरी कहानी चल रही है सेंटीमीटर के अंदर, तो 94.2 सेंटीमीटर का टिप कवर कर लेगी भाई। 1 मिनट 1 घंटे के बाद, मतलब 60 मिनट का रोटेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लाइन लिखी है, इन 1 आवर 1 रोटेशन कंप्लीटेड। तो हमने 2 पाई आर का कंसेप्ट लगाया, 94.2 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस तरह के बहुत प्यारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के अंदर हैं इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। तो आपको अगर वीडियोस वॉच करनी है, इस प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने, आपको सॉल्यूशन समझने, आपको किसी भी चैप्टर की थ्योरी समझनी है, आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं, आपको गूगल राजा के पास जाना है। गूगल राजा के पास जाके आपको वहां पे magnetbrains.com टाइप करना है। गूगल राजा आपको हमारा इंटरफेस पे पहुंचा देंगे। तो हमारे ये इंटरफेस है magnetbrains.com का। जैसे ही आप यहां पे आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो इस तरह का एक पूरा ओपन हो जाएगा, पूरा एक इंटरफेस ओपन होगा। यहां पे नीचे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे यहां पे क्लासेस मेंशन होंगी, तो वो सारी क्लासेस क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, मतलब किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस देखेंगी। आपको जो उनसे क्लास का वीडियो देखना है, उस क्लास पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लास पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही उस पर्टिकुलर क्लास, जैसे आपने क्लास 7th पे क्लिक किया, तो क्लास 7th पे क्लिक करते हुए आपके मनपसंद टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। दिगराज सर हैं, स्वाति मैम है, कौर मैम है, मैं हूं। तो हम लोग सब आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, वर्मा मैम है, रूपाली वर्मा मैम, संस्कृत सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हैं। आपको जोन सा सब्जेक्ट वॉच करना है, उस सब्जेक्ट पे टिक करिए, मतलब क्लिक करिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने आपकी मनपसंद टीचर और उन टीचर के थ्रू दिया हुआ पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स, उन सारे टॉपिक्स पे से आपको जोन सा टॉपिक देखना है, जोन सा वीडियो सुनना है, उस पर्टिकुलर चीज को आप क्लिक करिए। जैसे मुझे सुनना है पहला चैप्टर समझना है इंटीजर पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है पूरी वीडियो, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। नेक्स्ट वीडियो देखनी है, यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो क्लिक कर दीजिए। तो बच्चों, हम लोग कंप्लीट किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आप लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। आपके जो लाइक्स और आप जो सब्सक्राइब करते हैं बच्चों, वही हमारा एक इंथुजियाज्म है जो हमें इतनी मेहनत करने को आप लोगों के लिए मजबूर कर रहा है। तो आपका ये प्यार बना रहना चाहिए, अच्छा लगता है। अपना ध्यान रखिए, बाय एंड